और फिर जब मृत्यु के आसार नजर आते हैं तब ये सोचे भगवान और उम्र चाहिए। फिर सतलोक कैसे जाओगे जब तुम यहाँ जीवना चाहते रहोगे? तो कोई मरना नहीं चाहता, सारे सतलोक जाना चाहे और मरे बिना वहां जा नहीं सकते। तो ये बात आपने विचारनी पड़ेगी। अब गीता के पढ़ने वाले और पढ़ते हैं गीता, जपते हैं हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे बता, सबके सिर घुमा रखे काल ने, बुद्धि उल्टी कर रखी फिट। अरे गीता जी पढ़ो, उसका तो अनादर कर रहे हो परमात्मा का, उसके साथ तो चीटिंग कर रहे हो। भगवान कहता है ओम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, और तुम करो राधे राधे और पढ़ो गीता। बता फूटे वाघ हमारे, ऐसे टीचर मिले हमें, सिलेबस कुछ कह रहा है, पढ़ा रहे हैं नावल। तो पुण्यात्माओं ईब तक तो हमारी इन्होंने गांठ बांध रखी थी, घसीट रखे थे बे मतलब इन नकली गुरुओं ने। इब आप बुद्धिमान हो गए, आपको अक्षर ज्ञान इसलिए दिया परमात्मा ने कि मुझे पहचान सको। तो कोई भी भूखा आपके द्वार पर आ जाता, उसको भोजन अवश्य कराइए, जैसा आपके घर पर उपलब्ध है अवश्य कराइए। और फिर उससे भी लाभ होता है। फिर बताया है कि विशेष लाभ होता है साधु संत भक्त जो भक्ति कर रहे होते हैं, उनसे ज्यादा लाभ होता है। किस प्रकार कि जैसे एक तो गाय है दूध नहीं देती और एक गाय दूध वाली है, तो दूध वाली को यदि हम वो बिनौले डालेंगे, दाना डालेंगे, यानी अलग से खुराक होती है, आहार होता है दूध वाली भैंस और गाय का, और एक बगैर दूध वाली होती है, तो उसको वो आहार नहीं दिया जाता जो दूध वाली को दिया जाता है। ये आप समझते हो अच्छी तरह। तो कहने का भाव ये है कि उसका जो आहार है वो भी देना है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकता है जो दूध नहीं देती है। लेकिन जो उसको आहार डालोगे, बिनौले डालोगे या कोई और खल डालोगे दूध वाली को, उससे लाभ ज्यादा होगा, वो लाभ नहीं देगी, वो आपका आने वाले समय में फलेगी। तो इस प्रकार एक आम जनसाधारण को भोजन कराने का, जैसे पहले क्या करते थे कि भी किसी का लड़का हो गया, लड़का उनकी खुशी मनाई, 10 गांव को इकट्ठा कर लिया, एक एक घर से एक एक व्यक्ति बुलाया करते थे। उसने कहा करते भाई 12 गांवों की यज्ञ कर दी जग। तो वो कोई जग नहीं थी, वो कोई यज्ञ नहीं थी, वो तो अपन रोटी सभी खा रहे हैं, स्पेशल बुलाए गए, उनसे कुछ नहीं होता। तो साधु संत भगत को आहार कराया जाता है, वो कई गुना फलता है। अब जैसे आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भगत आते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ के खे देशी की जई कर करने को क्यों बन गया, क्या है रही हो क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रन माटी होगी क्या है यो यहाँ पर। तो अब यहाँ जो आते हैं वो अच्छी आत्माएं आती हैं। इनको जो आपका जो दान आता है, ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी, जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारी में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वह परंपरा का पता है घर में पाठ कराने से वो ने सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा, वहां तो 4 आदमी खाएंगे, 10-20 हरिया देख कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप के कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा, और धर्म ने कितना कर लो आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल यूं ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं, इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। और फिर जैसे आप शुरू में आते हो, आपके पास कोई पुण्य नहीं है, पुण्य खत्म हुए तभी तो आप दुखी हुए। तो पहले परमात्मा की शक्ति सतलोक से आती है, दास के चलता फिरता एक पावर हाउस है भगवान का,
और वो फिर आपको आशीर्वाद से चार्ज किया जाता है। फिर आपको विधि बताई जाती है कि अब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, ये साधना करो, कमाई करो, ये तुम्हारा संग्रहित होगा। और जो हम आशीर्वाद देते हैं वो तो आपके कष्ट को हल्का कर देता है और आपको विश्वास बनता है कि हाँ भगवान है। तो फिर ये क्रिया बताई जाती है कि अब डट कर भक्ति है। कबीर साहब ने फार्मूला बताया है कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। कि आप जैसे पहले हम मंगलवार का व्रत रखते थे, 5:15 का प्रसाद बांट दिया, बूंदी लेकर गुलदाना, और वो धर्म हो गया, खाक धर्म हुआ ये। कहते हैं ये तो तुम ओस चाट रहे थे, प्यासे होकर के ओस चाट रहे थे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीवे 2-3, जब पेट भरे तो यहाँ वो गिलास पे आए जाते हैं आपको गट्टा गटे, और पहले आप ओस चाट्या करते थे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोकाश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट कर दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देन तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोकाश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आप। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, लोग फिर देखेंगे। ये बात गुट्टी लानी है सामने, वह ना छूटती। फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, सिर मकड़ में मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की।